हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th ज्योग्राफी के 22 के लेसन का हम अपना थर्ड वीडियो में 22 का थर्ड पार्ट स्टडी करेंगे। 22 के थर्ड पार्ट में हम मनरेगा से रिलेटेड मेन प्रोविज़न स्टडी करेंगे। मेन प्रोविज़न में सबसे फर्स्टली हमारा प्रोविज़न आ जाता है कि आंध्र प्रदेश में सबसे पहले मनरेगा की पॉलिसी को स्टार्ट किया गया। आंध्र प्रदेश के जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट थे उनमें मनरेगा की पॉलिसी को स्टार्ट किया गया। मनरेगा की जो ड्यूरेशन है 100 डेज का ड्यूरेशन है इन ए ईयर। इट मीन्स एक ईयर में 100 डेज में 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जाएगी मनरेगा के थ्रू। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेकंड पॉइंट, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री, इंडिया पूरे वर्ल्ड में ऐसी फर्स्ट कंट्री है विच वॉज फॉर्मुलेटेड मनरेगा एक्ट, जहाँ पे मनरेगा एक्ट फॉर्मुलेटेड किया गया, बनाया गया। नेक्स्ट है बाय सर्टनली टू एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल फॉर्म। इट मीन्स रूरल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पूरी तरह से प्रोवाइड कराएगी मनरेगा के थ्रू। ये इसमें मनरेगा प्रोवाइड कराने का इंडिया एक ऐसी फर्स्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन मनरेगा हैज़ बीन इंक्रीज्ड टू 150 फ्रॉम 100। स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल पे जब मनरेगा की पॉलिसी स्टार्ट की गई तब 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट था, लेकिन 100 डेज के ड्यूरेशन से 150 डेज का ड्यूरेशन रख दिया गया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए मनरेगा के थ्रू। फिर नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है द संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, द संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एंड द नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। ये दोनों को कंबाइन किया गया मनरेगा पॉलिसी के थ्रू। अंडर दिस प्लान इट मीन्स मनरेगा के अकॉर्डिंग 48,000 crore people done completed 100 working days in the 2014 and the 15. It means 2014 और 15 में 28,000 करोड़ पीपल्स को मनरेगा के थ्रू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएगी। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है मेन प्रोविजन ऑफ मनरेगा। मनरेगा के मेन प्रोविजन क्या थे, इसमें कौन कौन सी सिचुएशंस को इम्प्लीमेंट किया गया। सबसे फर्स्टली हमारा the adult members of the registered family is eligible to apply for the unskilled human labor. It means जो adult members थे registered family के, it means मनरेगा के अकॉर्डिंग जो फैमिली रजिस्टर्ड की गई थी उन फैमिलीज के जो एडल्ट मेंबर्स थे उन्हें अनस्किल्ड ह्यूमन लेबर के बेस पे अप्लाई के लिए परमिशन दे दी गई। ऑन रिसीविंग जॉब कार्ड, इट मीन्स जब उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाती थी तब उन्हें एक जॉब कार्ड प्रोवाइड कराया जाता था। एंड द एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट में बी प्रेजेंटेड इन द ग्राम पंचायत, और जो एम्प्लॉयमेंट की एप्लीकेशन थी वो कहाँ प्रेजेंट की जाती थी, ग्राम पंचायत में प्रेजेंट की जाती थी। फिर नेक्स्ट है हमारा इट इज़ असेंशियल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट विद इन 15 डेज ऑफ द डिमांड फॉर एम्प्लॉयमेंट। इट मीन्स अगर मान लो एप्लीकेशन जैसे कि सबमिट कराई है तो एप्लीकेशन सबमिट कराने के 15 डेज के अंदर अंदर ड्यूरेशन में एम्प्लॉयमेंट मिल जाता था मनरेगा के थ्रू। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है द कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। इट मीन्स मनरेगा में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया गया। फिर है द यूजेस ऑफ मशीन के यूजेस को भी प्रोहिबिटेड कर दिया गया। इट मीन्स रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, क्योंकि मनरेगा का मेन ऑब्जेक्ट था एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना। इट मीन्स जब ज़्यादा यूज़ किया जाने लगेगा मशीनों का तो लोगों को कम एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा, इसलिए मशीनों को एलिमिनेट कर दिया गया और मशीनों का काम हाथ से करने के लिए हाथ से किया जाने लगा और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड की जाने लगी। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रोविजन ऑफ कंपनसेशन ऑफ ₹25,000 इन केस ऑफ डेथ और परमानेंट फिजिकल डिसेबिलिटी ऑफ ए पर्सन एट ए वर्किंग प्लेस। अगर मान लो किसी पर्सन के वर्किंग प्लेस पे, इट मीन्स वर्क करते वक्त अगर कोई फिजिकली डिसेबल्ड हो जाता है, परमानेंटली फिजिकल डिसेबल्ड हो जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है तो उसे 25,000 का कंपनसेशन मिलेगा। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन द मनरेगा। मनरेगा में फाइनेंशियली मैनेज किस तरीके से किया गया। सबसे फर्स्टली है प्रोवाइड एंटायर अमाउंट ऑफ द वेजेस फॉर अनस्किल्ड लेबर। इट मीन्स अनस्किल्ड लेबर को पूरा अमाउंट प्रोवाइड कराया गया वेजेस की। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है द 3/4 अमाउंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट पे प्रोवाइड कराया गया अमाउंट, और परसेंटेज फिक्स्ड एट द टोटल कॉस्ट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इट मीन जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हुए गए
खर्चे हुए वो सारे किसके थ्रू प्रोवाइड कराए गए, फाइनेंशियल असिस्टेंस किसके थ्रू प्रोवाइड कराएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड कराएगी। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है रोल ऑफ मनरेगा इन इंडिया। इंडिया में मनरेगा का रोल क्या है। सबसे फर्स्टली हमारा इन द ईयर 2013 एंड 14 एम्प्लॉयमेंट वाज गिवन टू 4.39 करोड़ फैमिलीज। इट मीन्स 2013 और 14 में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएगी, कितने करोड़ फैमिलीज को प्रोवाइड कराएगी, 4.39% करोड़ फैमिलीज को प्रोवाइड कराएगी। फिर नेक्स्ट थर्ड सेकंड पॉइंट है द एवरेज वेजेस पेड इन द मनरेगा एट द नेशनल लेवल was which was 65 rupees in the 2006 and the 7 2006 और 7 में 65 रुपीज़ वेजेस प्रोवाइड की गई पर डे, और नेक्स्ट इंक्रीजमेंट किया गया 2015 में 100 प्रोवाइड कराया गया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी 180-100। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है मेन एम। मनरेगा के मेन एम क्या थे। सबसे फर्स्टली है इंक्रीजिंग नेचुरल रिसोर्सेज का इंक्रीजमेंट करना, क्रिएटिंग यूजफुल रूरल असेट्स, इट मीन्स रूरल लेवल पे हेल्प प्रोवाइड कराना। फिर नेक्स्ट है हमारा एनकरेज द लोकल इकोनॉमी, लोकल लेवल पे इकोनॉमिकल सिस्टम को इस्टेब्लिश करना। फिर नेक्स्ट है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, वुमेन्स को एम्पावरमेंट दी जाए ताकि वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर सके। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है पॉइंट स्ट्रेंथ द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इन द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल इट मीन्स इनिशियल लेवल पे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिशमेंट किया जाए। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का मतलब है जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, एक्सेट्रा। फिर मनरेगा के इफेक्टिव स्टेप्स कौन से हैं। सबसे फर्स्टली इस्टेब्लिशमेंट, डेवलपमेंट एंड द एक्सपेंशन ऑफ स्मॉल रूरल एंड द कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री, रूरल इंडस्ट्रीज और स्मॉल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें इस्टेब्लिश किया जाए, और उनके डेवलपमेंट में जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं उन सारे ऑब्स्टेकल्स को क्या कर दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए और रिमूव कर दिया जाए। और जो डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम जो स्टार्टिंग से चली आ रही, प्रिवेल्ड इट मीन जो स्टार्टिंग से चली आ रही है उन्हें भी एलिमिनेट कर दिया जाए। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है मेन एस्पेक्ट्स अंडर द मनरेगा। मेन एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं मनरेगा के। सबसे फर्स्टली है इलेक्ट्रॉनिक वे के थ्रू जो वेजेस हैं वो प्रोवाइड कराई जाए लेबर को। इलेक्ट्रॉनिक वे के थ्रू प्रोवाइड क्यों कराई जाए वेजेस लेबर को, ताकि उन्हें जल्दी से जल्दी ये वेजेस मिल सके, पेमेंट मिल सके, उनके पेमेंट में डिले नहीं हो सके। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है सरप्लस अमाउंट एम्प्लॉयमेंट ऑफ मोर देन 100 डेज। जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जाए वो 100 डेज से ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए प्रोवाइड कराई जाए। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द यूज़ ऑफ आधार कार्ड। आधार कार्ड का यूज़ किया जाए ताकि करप्शन को स्टॉप किया जाए। इट मीन्स हर पर्सन को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कराने के लिए आधार कार्ड को सबमिट कराना कंपलसरी हुआ। फिर नेक्स्ट पॉइंट है टू कंबाइन मनरेगा विद द पूर्ण स्वच्छ अभियान। मनरेगा के अंदर पूर्ण स्वच्छ अभियान को भी कंबाइन किया गया। पूर्ण स्वच्छ अभियान एक पॉलिसी थी। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है टू कंबाइन द वेजेस गिवन अंडर द मनरेगा विथ कैश बेनिफिट ट्रांसफर। इट मीन्स मनरेगा के अकॉर्डिंग जो वेजेस दी जाएंगी वो कैश के थ्रू दी जाएंगी। फिर नेक्स्ट अब हम अपने टॉपिक से हटके आ जाते हैं। अभी स्टूडेंट हमने मनरेगा का स्टार्ट किया था। मनरेगा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्टडी करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इट मीन्स कंटिन्यूस डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है हम अपने एनवायरनमेंट को बिना हार्म किए रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज़ करें ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो प्रोटेक्ट हो सके। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्टली है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था सबसे फर्स्टली 1887 में स्टार्ट हुआ था। और कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ब्रुटलैंड कमीशन ने स्टार्ट किया था। इट मीन्स पूरी कंट्रीज़ का जो पूरी कंट्रीज़ के अलग अलग जो थे लोग रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने कमीशन इस्टेब्लिश किया था। उस कमीशन का नेम है ब्रुटलैंड कमीशन। और वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1887 में इस्टेब्लिश हुआ था, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जोर दिया गया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जोर देने का मतलब है कि पूरी तरह से डेवलपमेंट तो हर कंट्री करे, डेवलपमेंट तो हर कंट्री की नीड है, लेकिन डेवलपमेंट करने के बेस पे एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करे ताकि रिसोर्सेज पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो सके फ्यूचर जनरेशन के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द सस्टेनेबल इज ए डेवलपमेंट मीट्स द नीड्स of the present without making any loss
ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ऑन नीड्स। इट मीन्स हम डेवलपमेंट, हमारा हर कंट्री का डेवलपमेंट असेंशियल है, डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरनमेंट भी असेंशियल है। इट मीन्स डेवलपमेंट हो लेकिन बिना एनवायरनमेंट को हार्म किए, ताकि नेचुरल रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रोटेक्ट हो सके। फिर नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कंटिन्यूस डेवलपमेंट भी कहते हैं। इट मीन्स लगातार डेवलपमेंट होता रहे। फिर सबसे फर्स्टली है कॉन्फ्रेंस ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड अलग अलग टाइप से कॉन्फ्रेंस हुई थी एनवायरनमेंट से रिलेटेड, इट मीन्स एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड। सबसे फर्स्टली हमारा यूएन कॉन्फ्रेंस हुई थी, यूनाइटेड नेशन। एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस थी, वॉज ऑर्गेनाइज्ड, कब हुई थी ऑर्गेनाइज, 1992 में हुई थी। रियो डी जेनेरो ऑफ ब्राजील, ब्राजील की शहर रियो डी जेनेरो में हुई थी। इसके रिप्रेजेंटेटिव ने, कितने रिप्रेजेंटेटिव्स ने पार्टिसिपेट किया था, 178 रिप्रेजेंटेटिव ने पार्टिसिपेट किया था, जो डेवलप्ड कंट्रीज से बिलोंग करते थे और डेवलपिंग कंट्रीज से भी बिलोंग करते थे। इसे हम कहते हैं फर्स्ट अर्थ समिट और द रियो समिट भी कहते हैं। इट मीन्स ब्राजील के रियो डी जेनेरो में जून 1992 में एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस कॉन्फ्रेंस को हम फर्स्ट अर्थ समिट भी कहते हैं और रियो समिट भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस है जो कि एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट से रिलेटेड ही कॉन्फ्रेंस है। फिर नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस का नाम है एजेंडा 21। एजेंडा 21 में जो एनवायरमेंटल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी उनको एलिमिनेट किया गया और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। इट मीन्स डेवलपमेंट तो हो लेकिन बिना एनवायरनमेंट को हार्म हुए उसका सॉल्यूशन, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला गया कि किस तरीके से डेवलपमेंट हो ताकि एनवायरनमेंट भी हार्म ना हो सके। तो स्टूडेंट, हमने अपने थर्ड वीडियो में क्लास 12th ज्योग्राफी से रिलेटेड लेसन 22 का थर्ड पार्ट स्टडी किया था।